वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे क्वांटम चिप के बारे में, जिसका नाम है विलो। कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ है एआई की दुनिया में। गूगल एक नया क्वांटम चिप विलो लॉन्च किया है जो अमेजिंग तरीके से सब कुछ बदल के रख देगा। पहले समझते हैं कि विलो क्यों दूसरे कंप्यूटर से अलग और एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। हमारे फोन, लैपटॉप और यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर्स भी सभी एक ही तरीके से काम करते हैं। ये केवल O and I का यूज करके बाइनरी कोड से काम करते हैं, लेकिन विलो अलग है। विलो क्वांटम फिजिक्स के अजीब नियमों का उपयोग करता है, वही नियम जो एटम में वर्क होते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात आती है कि जब कोई बड़ा सुपर कंप्यूटर बनाता है तो वहाँ अधिक गलतियाँ करने लगता है, जैसे लंबी चेन को टूटने की अधिक संभावना होती है। इसी वजह से क्वांटम कंप्यूटर्स बनाना हमेशा इतना कठिन रहा है। लेकिन विलो ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे साइंटिस्ट लगभग 30 साल से हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आप कंप्यूटर्स को बड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं तो नॉर्मली चीज़ गड़बड़ हो जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे एक बड़ा घर में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। रेगुलर कंप्यूटर्स में ज़्यादा कंपोनेंट जोड़ने से ज़्यादा गलतियां होने की संभावना होती है, लेकिन विलो ने इस रूल को पूरी तरह से उलट दिया। ये अपनी ही गलतियों को ठीक करने की कैपेसिटी रखता है। फॉर एग्जांपल, आपके घर में जितने ज़्यादा रूम्स होंगे, सफाई उतनी ही आसान हो जाती है। गूगल ने ये चमत्कार कैसे किया, ये समझने के लिए विलो के डिज़ाइन को समझना होगा। इमेजिन कीजिए कि आपके पास एक टीम है जो एक दूसरे की गलतियों को ठीक करती है। 3x3 ग्रिड 9 क्यूबिट्स जो एक बार में एक गलती का संभाल सकता है। 5x5 ग्रिड 49 क्यूबिट्स जो एक साथ दो गलतियों को संभाल सकता है। ये दिखाता है कि सिस्टम बड़ा आकार में बेहतर काम करता है। वही 7x7 ग्रिड यानी 97 क्यूबिट्स एक बड़ी टीम है जो एक साथ 3 गलतियों को संभाल सकता है। ये साबित करता है कि आकार बढ़ने पर सिस्टम ज़्यादा भरोसेमंद हो जाता है, ना कि कम। लेकिन विलो के साथ ये उल्टा है। जितने बड़ा ग्रिड होता है उतने ही ये प्रॉब्लम्स को बेहतर तरीके से संभाल सकता है। ये एक ऐसी टीम की तरह है जिसमें जितने ज़्यादा सदस्य जुड़ेंगे, गलतियाँ उतनी ही कम होंगी। ये एक सेफ्टी नेट की तरह है जो बड़ा होने पर और मजबूत हो जाता है। विलो के मामले में इसका आकार बढ़ने से ये और ज़्यादा कुशल और भरोसेमंद हो जाता है। ये एक नॉर्मल इनोवेशन नहीं है। गूगल ने ये साबित किया कि विलो अपने क्वांटम प्रॉपर्टीज़ को बनाए रख सकता है, चाहे इसकी कितना ही बड़ा बनाया जाए। क्वांटम फिजिक्स में ऐसा करना बेहद मुश्किल हो जाता है। ये सिस्टम बहुत नाजुक होता है, बिल्कुल एक बुलबुले को बनाए रखने जैसा। जितना बड़ा बुलबुला उतना टूटने का डर। लेकिन विलो के मामले में ये जितना बड़ा होगा उतना स्टेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी गति की। रैंडम सर्किट सैम्पलिंग में विलो ने जो प्रदर्शन किए हैं वो चौंकाने वाले हैं। एक कैलकुलेशन जो विलो 5 मिनट्स में कर सकता है, उसी कैलकुलेशन को सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को 10⁻25 साल लगते हैं, यानी 1 के बाद 25 जीरो। ये समय यूनिवर्स की उम्र से ज़्यादा है। ये रिजल्ट दिखाता है कि रेगुलर और क्वांटम कंप्यूटर्स के बीच का अंतर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। कई लोग इस बात से डरते हैं कि ये टेक्नोलॉजी बिटकॉइन को हैक कर सकता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। बिटकॉइन को तोड़ने के लिए एक ऐसा क्वांटम कंप्यूटर चाहिए जो एक स्विस आर्मी नाइफ जैसा हो, जिसमें हजारों क्यूबिट्स और सटीकता हो। विलो के पास केवल 105 क्यूबिट्स हैं और ये अभी भी कई गलतियाँ करता है। एक और दिलचस्प बात यह है कि विलो की एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड कहाँ से आता है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि क्वांटम कंप्यूटर्स पैरेलल यूनिवर्स की मदद से कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। अगर कंप्यूटर को कोई पजल सॉल्व करना है तो एक बार में एक रास्ता आजमाएगा, लेकिन क्वांटम कंप्यूटर सभी पॉसिबल रास्तों को एक साथ आजमाएगा। ये प्रूफ नहीं हुआ है, लेकिन ये एक थियोरी है कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर्स इतनी तेज कैलकुलेशन सॉल्व कर पाता है। अब आगे और क्या, तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।